नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। एवी फिस्टुला या आर्टरीवेनस फिस्टुला जो किडनी के मरीजों को के लिए बनाई जाती है, उस एवी फिस्टुला के बनने के बाद उसकी घाव की कैसे देखरेख करनी है और उसकी ड्रेसिंग की क्या सावधानियां रखनी है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है और किडनी के डॉक्टर ने आपको एवी फिस्टुला बनाने की सलाह दी। आपने किसी योग्य सर्जन से पता करके और एवी फिस्टुला की सर्जरी करवा ली। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि एवी फिस्टुला की सर्जरी आधे से 1 घंटे की सर्जरी होती है, जो कि सुन्न करके बनाई जाती है। उसमें आपको पूरा बेहोश नहीं किया जाता। सर्जरी करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआत के 3 हफ्ते 4 हफ्ते फिस्टुला के मैचुरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआत के 2-3 दिन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर्जरी करके जैसे आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद आपको मुख्य रूप से 2 समस्याएं कॉमनली सामने आती हैं। एक तो जैसे ही शून्य का असर ख़त्म होता है, आपको दर्द होना शुरू होता है, दर्द की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। और चूँकि आप जानते हैं कि किडनी के मरीजों में दर्द की दवाइयों की बहुत लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब कर रखी होगी। जो दर्द की दवाई डॉक्टर ने लिखी है वो दर्द की दवा ले सकते हैं, दिन में 1 या 2 या 3 बार, जैसा भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। उसके अलावा अपने मन से किसी भी दर्द की गोली का सेवन ना करें, नहीं तो वो आपको किडनी को फर्दर नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी जो कॉमन समस्या आती है वो आती है किडनी के मरीजों में ब्लड की क्लॉटिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ब्लड की क्लॉटिंग के जो मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन थोड़ा कमज़ोर होता है। इस वजह से खून ज़्यादा पतला होता है, खून बहने की, खून रिसने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है किडनी के मरीजों में। इसीलिए फिस्टुला की सर्जरी के बाद भी कई बार ब्लीडिंग होने का रिस्क सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर फिस्टुला की सर्जरी आपकी हुई है तो बेहतर होता है कि आप आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में ही कहीं वेट कर लें, ये देखने के लिए कि आपकी ड्रेसिंग गीली तो नहीं हो रही है, उसमें से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। कई बार वो ब्लीडिंग बहुत माइनर सी होती है, ज़रा सी पट्टी गीली हुई या पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में गीली हुई तो आपने तुरंत पट्टी चेंज करवा ली। अगर थोड़ी मोड़ी मात्रा में अगर ब्लीडिंग है तो उसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं है, ये सामान्यतः ऐसा होता है और वो आधे 1 घंटे में ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन कई बार वो ब्लीडिंग थोड़ी होती रहती है और आपकी पट्टी हर आधे 1 घंटे 2 घंटे में गीली हो रही है। तो अगर पट्टी 2 बार 3 बार 4 बार बदलने के बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए और उसका जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। ब्लीडिंग की कंडीशन में अगर आपका फिस्टुला अभी हाल में ही बना है तो ये सलाह नहीं दी जाती कि आप उसको दबा लें, क्योंकि दबाने पे कई बार फिस्टुला बंद हो जाने का रिस्क रहता है। एवी फिस्टुला का जो कनेक्शन है वो उसमें खून का फ्लो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और आपका एवी फिस्टुला में फ़्लो बढ़ता है तो वो फिस्टुला मैच्योर होता है। अब जितनी अर्ली स्टेज में, मतलब शुरुआती 2-4 दिनों के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस फ्लो को कम करता है वो फिस्टुला को बंद करने का कारण हो सकता है। जो सबसे कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से एक फैक्टर होता है कि अगर हमने कोई टाइट ड्रेस पहन ली या कोई बैंगल या कोई बैंड यहाँ पे लगा लिया जिससे कि खून का फ्लो जो ऊपर की दिशा में हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो और वो फिस्टुला बंद हो जाए। दूसरा कॉमन फैक्टर होता है, जैसे मैंने बताया, कि अगर ब्लीडिंग हो रही है और आपने उसको दबा लिया जस्ट ये सोच के कि ब्लीडिंग रुक जाए और पता चला कि वो फिस्टुला ही बंद हो गया। तीसरा कॉमन फैक्टर होता है कि अगर आपका बीपी बार बार लो होता है या आपने कोई ऐसी दवा खा ली जिससे आपका बीपी बहुत लो हो गया, तो लो बीपी होने की कंडीशन में भी फिस्टुला जल्दी बंद हो जाता है, विशेषकर शुरुआती स्टेज में। ठीक उसी तरह जिन मरीजों की डायलिसिस ऑलरेडी चल रही है, जब डायलिसिस इनिशिएट किया जाता है या डायलिसिस करते वक्त बीपी लो होता है और उस बीपी लो होने की वजह से अगर आपका फिस्टुला पिछले कुछ दिनों में ही बना है तो वो फिस्टुला बंद हो जाने का रिस्क रहता है। इसीलिए अगर आप डायलिसिस करवाने जाएं और आपका फिस्टुला हाल में ही बना है तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर को या टेक्नीशियन को ये बात बताएं कि भाई मेरा बीपी ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिस्टुला अभी हाल में ही बना है। सर्जरी के 2-4 दिनों के बाद मरीज को बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि जिस हाथ में फिस्टुला बना है उस हाथ में थोड़ी सी स्वेलिंग दिखती है, थोड़े से सूजन आती है और वो सूजन थोड़ी हल्की भी हो सकती है और कई बार सूजन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो सकती है।
अगर सूजन हल्की फुल्की है तो ये बहुत सामान्य है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और उसका उपाय यही है कि आप हाथ को रात में सोते समय थोड़ा सा ऊपर उठा के तकिया लगा के रखें, उससे स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरा कि आप अधिकतर कोशिश करें कि हाथ को बिल्कुल लटका के बहुत समय तक ना रखें, उससे भी डिपेंडेंट एडिमा होता है, उससे स्वेलिंग, आपका पानी की मात्रा जो है हाथों में बढ़ती है और उस वजह से आपको हाथ में स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर हाथों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ही आपको तकलीफ़ भी हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा टेंस फील हो रहा है, ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि हम लोग यूजुअली आर्टरीवेनस फिस्टुला बनाने से पहले एक डॉपलर टेस्ट करते हैं। वो डॉपलर टेस्ट ये कंफर्म करने के लिए होता है कि कहीं नसों में कोई रुकावट तो नहीं है। तो कई बार अगर कोई रुकावट है और अगर समय से पहले पता नहीं चली और फिस्टुला बना दिया तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सीवियर स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, सर्जरी के 4-6 दिन बाद आप देख रहे हैं कि स्वेलिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है या बढ़ती जा रही है, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर को संपर्क करें। अब आते हैं घाव के केयर के बारे में। जो फिस्टुला का घाव आपका बना है, चाहे वो कलाई के पास बना है, चाहे आपकी कोहनी के पास बना है, आपको उसकी ड्रेसिंग हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन चेंज करते रहना चाहिए। अब ड्रेसिंग चेंज करने में एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा स्टेराइल तरीके से ही पट्टी चेंज करवाएं। स्टेराइल तरीके से पट्टी कैसे चेंज की जाती है ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है पहले। ड्रेसिंग निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि ड्रेसिंग को हमेशा स्टेरिलियम करके एक सॉल्यूशन होता है जो जिससे कि पहले गीला कर लें और गीला करने के बाद ही ड्रेसिंग को निकालें, क्योंकि अगर आप सूखे में ड्रेसिंग को निकालेंगे तो कई बार वो पट्टी चिपकी हुई होती है और उससे ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसको फिर सर्जिकली टैकल करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पट्टी को एक बार में ऐसे निकाल ना दें, गीला करके ही उसको निकालें और हर दूसरे तीसरे दिन पट्टी चेंज करता रहें। जब पट्टी चेंज करें उस समय आपको घाव के विषय में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा रेडनेस तो नहीं है, बहुत लालपन तो नहीं है, जो फिस्टुला की जगह है वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं दिख रही है उसमें, और तीसरा कि टच करने पे या दबाने पे बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है। अगर ये दोनों तीनों चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब आपका फिस्टुला का वूंड जो है वो हेल्दी है और आपको हर दूसरे तीसरे दिन पट्टी बदलते रहने की ज़रूरत है। सामान्यतः हम जो स्टिचेस निकालते हैं वो 21वें दिन निकालते हैं, मतलब जब 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं सर्जरी को, उसके बाद हम स्टिच निकालने की रिकमेंडेशन देते हैं। इवन घुलने वाले स्टिच भी लगाए जा सकते हैं। अगर घुलने वाले स्टिच लगे हैं तो स्टिच निकालने की आवश्यकता नहीं होती। एवी फिस्टुला बनने के बाद कई बार एवी फिस्टुला बनने के 2 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद कई बार मरीज़ को अचानक फिस्टुला की जगह पे बहुत सीवियर पेन होने लगता है या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, या फिस्टुला में स्वेलिंग उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो लेकिन इतना तेज़ दर्द होता है कि मरीज़ को लगता है कि अब मेरी जान ही निकल जाएगी। अगर इस तरह का अचानक दर्द शुरू हुआ है तो बहुत संभावना है कि फिस्टुला के अंदर जहाँ पे कि नसों को जोड़ा गया है वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई है और वो ब्लीडिंग की वजह से अंदर इतना दबाव बनता है कि मरीज़ को बहुत असहनीय दर्द होता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है और बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं दिख रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और यूजुअली डॉक्टर एक सोनोग्राफी करवाते हैं और सोनोग्राफी के आधार पे अगर इस तरह की ब्लीडिंग है तो उसको तुरंत खोल कर देखना पड़ता है कि भाई वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि फिस्टुला बनाने के तीसरे चौथे दिन अचानक वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई और कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर ऐसा लगता है कि भाई बूंद बूंद हल्का हल्का रिस रहा है ब्लड, तब तो आपको उसको एक पट्टी लगा के और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत तेज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तब बेस्ट तरीका है कि अब जहाँ पे आपका फिस्टुला बना है वहाँ दबाव डाल के और जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए और आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें। किडनी के मरीजों में एक बात और ध्यान रखने की होती है कि कई बार किडनी के मरीज इतने कमज़ोर होते हैं, खाना पीना उनका कमज़ोर होता है, उनमें पोषक तत्वों की इतनी कमी होती है कि उनके घाव को भरने की क्षमता भी कमज़ोर होती है और कई बार 3 हफ्ते का इंतज़ार करने के बाद भी जब हम स्टिचेस निकालते हैं तो वो घाव खुल जाते हैं। इसीलिए एक बार किसी एक्सपर्ट को दिखा के उसके बाद ही टाँके खुलवाने की प्रक्रिया करें। अगर टाँके नहीं जुड़े हैं या एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई आपके टाँके अभी भरे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिन रुक जाएं और रुकने के बाद फिर आप 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक के टाँके निकलवाएं, तो वो उससे आपका एवी फिस्टुला का जो घाव है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है। एक और कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि फिस्टुला बनाए हुए 12 दिन 15 दिन हो गए
और आप देखते हैं कि फिसला वाली जगह पे कुछ स्वेलिंग डेवलप हो रही है, धीरे धीरे स्वेलिंग हो रही है, आपको कोई दर्द नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा उठाव है, थोड़े से सूजन दिख रही है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो एक सोनोग्राफी, लोकल सोनोग्राफी करते हैं। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि वहाँ नीचे, स्किन के नीचे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, स्किन के नीचे थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको सीरोमा कहते हैं, या कभी कभी ब्लड का क्लॉट इकट्ठा होता है जिसको हेमेटोमा कहते हैं। तो इस कलेक्शन की वजह से भी कई बार वो स्वेलिंग आ जाती है, और चूँकि स्वेलिंग बहुत धीरे धीरे होती है इसीलिए आपको दर्द नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये स्वेलिंग इतना दबाव वहाँ बढ़ा देती है कि वो फिसला को बंद कर सकती है। इसलिए इसको समय से अटेंड करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फिसला बंद हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर मान लीजिए वहाँ पे सीरोमा या पानी इकट्ठा है या खून इकट्ठा है, तो उसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही नीडल डाल के उसको निकाला जा सकता है। दोबारा वूंड को खोलने की ज़रूरत नहीं होती। सामान्यतः एवी फिस्टुला सर्जरी के 12-14 दिनों के बाद आप उस पर पानी वानी डाल सकते हैं, और 2 हफ्ते के बाद कई बार ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बिना ड्रेसिंग के भी उसको ओपन छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस पर धूल, मिट्टी, मक्खी, कीड़े, ऐसे इस तरह का कोई चीज़ ना बैठे जिससे कि वहाँ घाव में इन्फेक्शन का डर रहे। और बेहतर होगा कि अगर आप ड्रेसिंग लगा के ही रखें जब तक आपके टाँके ना कट जाएँ। एक बार जब आपके टाँके कट जाते हैं, उसके बाद जो निशान की जगह है वहाँ पे मॉइस्चराइज़र या तेल या किसी भी तरह की क्रीम आप लगाएं, ताकि वो निशान भी कम रहे, निशान में आपको किसी तरह की इचिंग ना हो और पेन के कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। एक बार जब 3 हफ्ते बाद आपके स्टिचेस कट जाते हैं, उसके कटने के बाद आप डॉक्टर के पास जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारा फिसला कब हम डायलिसिस के लिए तैयार हो गया है। तो डॉक्टर कुछ असेसमेंट करते हैं, वो कुछ क्लिनिकल असेसमेंट भी करते हैं और डॉपलर के थ्रू भी असेसमेंट होता है कि भाई आपके फिसला में अच्छा पर्याप्त फ्लो हो गया है, उसका साइज़ अच्छा डेवलप हो गया है और अब आप डायलिसिस के लिए तैयार हैं, आपका फिसला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखने में तो वैसे फिस्टुला की सर्जरी बड़ी छोटी सी सर्जरी लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉपर ध्यान न दे पाने के कारण वो छोटी सी सर्जरी भी कई बार बड़ी समस्या का कारण हो जाती है। इसीलिए एवी फिस्टुला के विषय में मैंने विस्तार से उसकी ड्रेसिंग, उसकी केयर के बारे में आपको बताया। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एवी फिस्टुला बन जाने के बाद, आपके टाँके कट जाने के बाद एवी फिस्टुला की केयर कैसे करें, उस विषय में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी रहेगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।